सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब इसका यह है कि ऋषभ पंत ही रहेंगे। एक कहावत है कि जब बहुत ज्यादा बावर्ची एक रेसिपी बनाते हैं तो वहाँ पे खिचड़ी बन जाती है। बिल्कुल खिचड़ी। अभी आदिल ने 2 पॉइंट बोले, बैटिंग फिनिश अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को एक वो 80 जो वाला मुकाबला था उसमें भी टीम हारी थी उनकी। दूसरा ये पॉइंट था कि उनके बड़े मैचेस में काफी अच्छा खेले। मेरे को बड़ा मैच एक बताइएगा टेस्ट के अलावा बड़ा मैच कौन सा उन्होंने खेला है? टेस्ट के अलावा थोड़ा टाइम लगेगा दर्शकों इनको सोचने में, बिल्कुल वेट करिए, आ जाएगी बात, आ जाएगी। तुलिका हमसे पूछती है, मैं तुलिका से पूछना चाहता हूँ जो हमारी होस्ट कर रही हैं, आपको कौन सा लगता है कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए? क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, अब हमसे पॉइंट लेते रहते हैं। आप अपना पॉइंट बताइए एक बार। देखिए क्या है, मेरा यहाँ पर काम है आप लोगों से आपकी राय जानने का। सेफ तो प्ले करना चाह रही बहुत है। ज्यादा न्यूट्रल हूँ और मैं किसी का साइड नहीं खर्चा कर रही हूँ। ये मेरा फंस सवाल गया। आप दोनों से है। ये फंस गया। पता है। उस दिन ऋषभ वेट पंत करिए, का फॉर्म उस अगर दिन वेट आ करिए, गया- रोहित शर्मा को भी ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे होंगे आदिल। नहीं, रोहित शर्मा विराट कोहली तो रहेंगे ही रहेंगे। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों की 8वें एपिसोड में। कल हमने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में एक मुकाबला देखा। इन दोनों टीम्स में एक एक विकेट कीपर ऐसे थे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में आखिर प्लेइंग 11 में रहेगा कौन? रोहित शर्मा इस बात पर जरूर विचार कर रहे होंगे कि जब वो प्लेइंग 11 सिलेक्ट होगी तो वहां पर हम एज अ विकेट कीपर किसको रखेंगे, ऋषभ पंत या संजू सैमसन? इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही आदिल और हिमांशु भी मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का। आदिल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत या संजू सैमसन? सीधा सा सवाल। सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब इसका यह है कि ऋषभ पंत ही रहेंगे। मेन स्टे, बहुत टाइम से वो टीम इंडिया के मेन स्टे थे। हालांकि इंजरी की वजह से वो जो बाहर हुए, लेकिन फिर भी अभी जब वापसी की है आईपीएल 2024 में तो काफी अच्छी वापसी की है और मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि वो मेन स्टे रहेंगे टीम इंडिया के। सीधा सा जवाब दिया है, बट ये उल्टा सा जवाब लगा है मुझे, क्योंकि अभी हालिया फॉर्म को देख लें तो सैमसन से बेटर चॉइस एज अ विकेट कीपर कोई हो ही नहीं सकता यार। मतलब कहां से सीधा सा जवाब कैसे आ गया आदिल के पास, मेरे को ये समझ नहीं आया। क्योंकि सैमसन से बेटर अभी कोई विकेट कीपर अभी इंडिया को नहीं मिल सकता T20 में। और वो भी ये मुद्दा है कि मैचेस हो कहां रहे हैं, जहां मैचेस हो रहे हैं वहां पे सैमसन अभी बेटर है। पंत पहले से मेन स्टे विकेट कीपर रहे हैं, बट अभी हालिया में इंडिया को अगर वो गलती रिपीट नहीं करनी तो सैमसन को प्लेइंग 11 में बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक ऋषभ पंत खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत का फॉर्म खराब चल रहा है, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। हालांकि कल के मैच में सिर्फ 15 रन बनाए हैं, उससे पहले 27, 29, 88 रन, 44 रन, काफी अच्छे इनिंग्स उन्होंने भी खेले हैं। और साथ में उन्होंने विकेट कीपिंग में भी अच्छा किया है, एक मैच में 2 कैच भी लिए हैं, स्टंपिंग भी किए हैं उन्होंने। तो उनका जो फॉर्म है, विकेट कीपिंग वाला भी, बैटिंग वाला भी, दोनों बहुत अच्छा है। साथ में वो एडिशनल चीज जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ऋषभ पंत। लीडरशिप ऋषभ पंत ज्यादा बेटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको ये जी, नहीं लगता कि बिल्कुल। हमें लीडरशिप कल क्वालिटी के मैच में ही देख लिया हमने। कल के मैच में क्या देखा आपने ऋषभ पंत का? जो बॉलिंग उन्होंने चलवाई लास्ट अच्छा। में, जब ऋषभ एक कुलदीप यादव का चेंज बस उन्होंने करवाया तो एक चेंज से ही फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है, सिर्फ एक चेंज से ही ठीक फर्क है। पड़ता है। एक कुछ इंसिडेंट भी हुआ था मैच में, अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता हाँ, तब भी क्या ऋषभ पंत की कप्तानी काम आती? बिल्कुल काम आती। और ऋषभ पंत की कप्तानी वर्ल्ड कप 2024 में भी काम आएगी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कहीं ना कहीं तो एडवाइस चाहिए ही होता है ना, जहाँ कहीं फंस जाते हैं तो एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और आपको लगता है सैमसन वो एडवाइस नहीं दे सकते? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो हार्दिक सैमसन पांड्या भी दे का सकते हैं। आखिरी हार्दिक के- पांड्या वाइस कैप्टन है, पहले वो सैमसन देंगे। का आप वही आखिरी के बात है 3 ना कि सालों में हार्दिक कैप्टनसी पांड्या- रिकॉर्ड ऐसा नहीं पर है। हिमांशु, ये जो आदिल बात कर रहे हैं कि लीडरशिप की, आपको नहीं लगता कि कहते एक कहावत है कि जब बहुत ज्यादा बावर्ची एक रेसिपी बनाते हैं तो वहाँ पे खिचड़ी बन जाती है। बिल्कुल खिचड़ी बनती तो है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर सब कोई अपना अपना चलाएगा तो वहां पर, और मेरा ये मानना है, आप दोनों अपना सजेशन दे सकते हो कि हमें इस वक्त सिर्फ ये नहीं देखना है कि इन्होंने हमारे साथ पहले भी खेला है और ये परमानेंट रहे हमारे साथ। हमें ये देखना है कि इस T20 वर्ल्ड कप में जिसका फॉर्म अच्छा है वो खेले, जो ज्यादा अच्छा टीम को सपोर्ट दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, बजाय इसके कि वो पहले हमारे साथ थे कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सैमसन का यार, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हमने वर्ल्ड कप पे लाइव आए थे, तो मैंने खुद भी सैमसन के पक्ष में था मैं, कि सैमसन को जगह मिलनी चाहिए। सैमसन को जगह मिली भी, और मैं अभी इस पक्ष में हूँ कि सैमसन को प्लेइंग 11 में भी जगह मिलनी चाहिए। और कुछ रिकॉर्ड्स भी ऐसे हैं, मैं आपको इसी आईपीएल के रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं तो हम जैसे जानते हैं यूएस और वेस्ट इंडीज में मैच होने वाले हैं। वो रोहित शर्मा 4 स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं और ये जवाब दे रहे हैं कि आपको पता लग जाएगा कि मैं स्पिनर्स को क्यों लेके जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जो बाकी टीम में भी प्रमुख स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं।
और उसमें इंडियन और स्पिन्स के खिलाफ स्ट्रगल बिल्कुल करते हैं। ऐसा नहीं है, आप टीम बिल्कुल नहीं है। आप सामने टीम को उठा के देख लीजिए, जो मेन बॉलर होते हैं एडम जम्पा टाइप हो गए, आदिल रशीद हो गए, इनके सामने हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आते ही हैं। दूसरा मिडल ओवर कोई भी एशियन बैट्समैन जल्दी स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल नहीं करता है। ठीक है, इसका भी रिकॉर्ड्स मैं आपको जब वर्ल्ड कप आएगा तो आपको सामने दिख जाएगा। और मैं सेम चीज लेके आना चाहता हूँ, जैसे स्पिन के खिलाफ कौन बेहतर खेल सकता है। ठीक है, स्ट्रगल नहीं कर सकता, कौन बेहतर खेल सकता है। अभी मैं तो ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहा है। अच्छा, क्या रिकॉर्ड है उनके? खाली इस सीजन की बात, इस सीजन की मैं जरूर इस सीजन की ही तो बात इस करनी सीजन की चाहिए, बात- क्योंकि जो ऋषभ पंत है वो 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल खेला है, आईपीएल और वर्ल्ड कप में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। वो इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, सैमसन ने लेकिन उनके खेला है, पास प्रूव किया है। एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल पर आप मुकाबले ये खेलने का बताइए- और बड़े मुकाबले में परफॉर्म करने कौन सा का। बड़ा मुकाबला, मेरे को टेस्ट के अलावा बता दीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि हमें स्पिन बॉलिंग का सामना करना है। हम जिन पिचेस पे जा रहे हैं वो सभी के लिए नहीं मैं है। पेस के ऊपर भी आ सकता हूँ, हाँ, मैं ऐसे पेस भी- के ऊपर भी आ सकता हूँ, क्योंकि इस बार पेस पे सैमसन तो जैसे strike परफॉर्म rate कर रहे अच्छा हैं। है ऋषभ पंत का, और सैमसन का इस बेकार है। सीजन का नहीं, सैमसन का भी अच्छा है लेकिन ऋषभ पंत का भी अच्छा है। बात ये आती है कि अभी सैमसन और पंत से अभी हालिया फॉर्म में कौन बेटर रहेगा, और उसके हिसाब से सैमसन ही रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने हिसाब से भी ऋषभ पंत ही रहने चाहिए, क्योंकि जो विकेट कीपिंग वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत अच्छी है। उसके बाद जो बैटिंग फिनिश वो दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। बैटिंग फिनिश, मेरे को आप अभी आदिल ने 2 पॉइंट बोले, बैटिंग फिनिश अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को एक वो 80 जो वाला मुकाबला था उसमें भी टीम हारी थी उनकी। दूसरा ये पॉइंट था कि उनके बड़े मैचेस में काफी अच्छा खेले। मेरे को बड़ा मैच एक बताइएगा टेस्ट के अलावा बड़ा मैच कौन सा उन्होंने खेला है। टेस्ट के अलावा थोड़ा टाइम लगेगा दर्शकों इनको सोचने में, बिल्कुल। वेट करिए, बिल्कुल आ जाएगी लगेगा। बात, आ जाएगी, और बताइए। आपसे भी बिल्कुल मेरी एक लगेगा। रिक्वेस्ट है कि आपके भी इस बारे में जो भी ख्याल है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हम चाहेंगे कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ें और उसके बारे में हम कल भी एक वीडियो करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो भी आपकी सुझाव है आप हमें जरूर बताइए। आदिल, मैं फिर से आपके पास आती हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया था थोड़ा सा। उनके पास पॉइंट नहीं होगा, रुकिए मैं बता देता हूँ। एक स्पिन का भी रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ, वो जब तक ढूंढते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ। तो सैमसन और जैसे पंत के बीच में बात हुई, तो स्पिन का मैं बता देता हूँ। आईपीएल 2024 में सैमसन के जो रन है 156 रन है, उनके बॉले उन्होंने लिए 107, और उनका जो एवरेज है 156 का है, उनका जो स्ट्राइक रेट है 145 का है, जो कि बहुत अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्राइक रेट पे ध्यान दीजिएगा, एवरेज पे भी ध्यान दीजिएगा। और पंत का बताता हूँ, पंत ने 114 बॉलें खेलनी है स्पिन की, 131 रन ही बनाए उन्होंने, एवरेज उनका 26 का है और स्ट्राइक रेट उनका 114 का है। तो बिल्कुल जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल संजू सैमसन हमें एक स्टेप आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि संजू सैमसन, आप कह रहे हैं ऋषभ पंत को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उतने बड़े मुकाबले नहीं खेले, माफ की जगह एक्सपीरियंस की बात आपने नहीं की, उतना बड़ा मुकाबला उन्होंने नहीं खेला है। तो संजू सैमसन ने ऐसा कौन सा बड़ा मुकाबला खेला है उन्होंने जिसके बेस बड़े पर आप मुकाबले कह रहे हैं? खेले हैं, ऋषभ पंत ने बड़े मुकाबले खेले हैं, बट उनकी कोई ऐसी प्रदर्शन। मैच विनिंग परफॉर्मेंस हाँ। नहीं आई है, और वो सैमसन की भी नहीं आई है। परफॉर्मेंस वो सैमसन की भी नहीं आई नहीं है। है। तो अगर जब दोनों पैमानों पे दोनों ही फेल हो रहे हैं तो अगला पैमाना क्या देखा जाएगा? अगला फॉर्म- पैमाना, हाँ मान लो फॉर्म और देख मैं लिया जाए। पेस के खिलाफ भी बता देता हूँ। फॉर्म कोई जिन- खराब थोड़ी क्या नहीं है एक ऋषभ पैमाना पंत ये की। नहीं, क्या एक पैमाना ये नहीं है कि आप अवे मैचेस में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? अवे मैचेस में भी साउथ अफ्रीका में जाके जब टीम, हालांकि वो ओडीआई वाला मैच था, जब टीम जाके कोलैप्स कर रही थी बीच में, ऐसा स्टार्टिंग प्लेयर आउट हो गया तो सैमसन ने मैच विनिंग पारी खेली थी वो, और उन्होंने T20 में भी ऐसे उनके शॉट्स रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं। अभी सबसे तेज जो आईपीएल में 200 छक्के मारने वाले इंडियन भी बन गए हैं। तो वो बस पेस को, स्पिन को नहीं, पेस पे भी अटैक करते हैं। पेस का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो पेस के भी उनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं पेस बॉलिंग के सामने। उन्होंने पेस के सामने इस बार 181 बॉलें ली हैं, जिसमें उन्होंने 315 रन बनाए हैं। एवरेज उनका 45 का है, पर स्ट्राइक रेट स्पिन में उनका 144 का राउंड था, इसमें 175 का राउंड है। पर मेरा ये मानना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बीसीसीआई का सेलेक्ट करने की ऋषभ पंत के पीछे रीजन यही है कि वो चाहते हैं कि वो खेले, वरना हमारे पास और भी ऐसे खिलाड़ी थे जो लंबे समय से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, आप ईशान किशन, चलिए जो भी रीजंस रहे उनके वो तो अलग रीजंस हैं, आप बिल्कुल। उनको बात नहीं कर सकते, पर उनके सिवा भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो रह सकते थे। ध्रुव पर जुरेल। ऋषभ पंत को सेलेक्ट करने का पीछे बीसीसीआई का रीजन यही है कि वो चाहते हैं कि वो प्लेइंग 11 में रहें। मैं आपको बताऊं, जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था उससे पहले वो तो यही इसीलिए था। नहीं रहे क्योंकि ऐसे ही आ रहे हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो मैच जिता सकते हैं। मैंने इसीलिए अभी कुछ देर BCCI पहले एक उनको सवाल चाहिए। पूछा था, उसका जवाब तो आदिल से दिया नहीं गया कि क्या वो जो मैच विनिंग पारी की बात कर रहे थे वो जवाब अब तक मिला नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जब आईपीएल चालू हुआ था उससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि सैमसन नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरे को भी ऐसी फील आ रही थी कि सैमसन अभी इस T20 सेटअप में नहीं दिखेंगे। बट जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया इस बार, उनको क्लैरिटी मिली है, और जिस हिसाब से खेल रहे 11 मैचेस में उनके 451 या 400 समथिंग कुछ ऐसे रन है, अभी 3rd नंबर पे चल रहे हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और 2021 से भी बेटर परफॉर्मेंस आ रही है जो 2021 में उनकी परफॉर्मेंस थी। तो अभी आप फिर वही बात आ रही है, अभी अगर आप उनको नहीं खिलाते हैं जो इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनको कब खिलाएंगे?
चैंपियंस अभी अगर खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे? वो आ रहे हैं वन डाउन ऋषभ पंत की जगह। मेरा अभी तो बात वही हुई है। करने आ रहे हैं, वो वन डाउन मेरा बैटिंग आप करने दोनों आ से रहे एक सवाल है, हैं। मेरा- ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में आ रहा है आदिल, बैटिंग करने, मेरा आप कैसे दोनों खेल से एक सकते सवाल हैं? है, ये हमने पहले भी देखा है रोहित शर्मा को कि उन्होंने अपनी टीम में 3 से 4 विकेट कीपर रखे हैं। तो क्या कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों ही प्लेइंग 11 में शामिल रहे? ये थोड़ा जो रोहित शर्मा है उनके लिए काफी सरदर्दी वाली प्लान बन जाएगा, क्योंकि मेरे को भी याद है 2019 के भी अगर जो दोनों को ODI वर्ल्ड खिलाएं, कप हुआ था, दोनों को चार खिलाएं कीपर तो खेल रहे यशस्वी थे। जायसवाल को बाहर करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, मैं तो यशस्वी जायसवाल को हम इसलिए बाहर करने की सोच रहे थे कि एक एक्स्ट्रा बॉलर हो जाएगा, तो इस हिसाब से सोच रहे थे कि विराट कोहली ओपनिंग कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से दोनों विकेट कीपर तो एक साथ टीम में कॉम्बिनेशन उनका बनते हुए नहीं दिखेगा। बट अगर दिख जाए तो होपफुली मेरी और आदिल दोनों की ही जीत होगी। बट अगर एक कोई ऑप्शन बचता है तो मेरे हिसाब से सैमसन को मौका देना चाहिए, क्योंकि सैमसन वो हम बात करने की यशस्वी जायसवाल अच्छा करेंगे या सूर्य कुमार यादव अच्छा करेंगे तो टीम काफी अच्छा करेगी। बट सैमसन एक ऐसा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है जो कि टीम को, जो ये सेमीफाइनल और फाइनल आकर रुक जाते हैं, बिल्कुल नहीं उसको हो पार सकता लगा क्योंकि सकता है। ऋषभ पंत के एब्सेंस में संजू सैमसन को बहुत सारे मौके मिले, ना सिर्फ T20 में, ODI में भी उनको मौका मिला है जहां पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिखी। खाली IPL के फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ जरूर संजू सैमसन थोड़ा सा एज रखते हैं, लेकिन उसका इतना मैटर नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस और वर्ल्ड कप का इंटरनेशनल pressure मैचेस बहुत ऋषभ अलग पंत ने होगा। 1.5 साल से नहीं खेले हैं। मेरा यही पॉइंट है, क्योंकि एक जब 1.5 साल बाद कोई बंदा कमबैक कर रहा होता है तो IPL एक, वो कप्तान है उस टीम का, बिल्कुल जिस दिल्ली का कप्तान है वो, तो उसके पास वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कप्तान हूं, मैं अगर 1-2 मैचेस में फेल भी हो जाऊं तो मैं करूंगा, मैं ठीक है कर लूंगा। बिल्कुल, वर्ल्ड कप का प्रेशर एकदम वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत डिफरेंट है। आप रोहित शर्मा के अंडर खेल रहे हैं, अभी इंडिया हाल ही में अपना होम वर्ल्ड कप हार के आई है, बहुत ज्यादा प्रेशर बन रखा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया को जीतना है। 2007 के बाद से T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, 2011 के बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीते, 2013 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते। एक ICC ट्रॉफी चाहिए और उसमें आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और उसमें से एक यही डिसीजन है कि सैमसन को बोल्ड प्लेइंग 11 में डिसीजन जगह यही होगा दीजिए। कि जो जिसका लग रहा है कि फॉर्म बहुत अच्छा है ना, उसको थोड़ा बैठाएं, ऋषभ पंत को फिर से मौका दें और ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्म मैं करेंगे। तो आपसे आदिल, आपको ये लगता है कि ऋषभ पंत, आप खुद एक सिनेरियो देखिए, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप बहुत तरह से चोटिल हुए, आप किस तरह से कमबैक किए हैं IPL में, लगभग 1.5 साल के बाद आपने कमबैक किया है, आपने सिर्फ IPL खेला है, कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में क्या ऋषभ पंत के लिए सही होगा कि उन पे सीधा प्रेशर आ जाए T20 वर्ल्ड कप का? सीधा प्रेशर नहीं होगा, IPL में खेलना भी एक एक्सपीरियंस टाइप ही है कि अपना परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं वहां पे भी। और अब मेरे को T20 मैं वर्ल्ड कप पूछूंगा, आपको दोनों का स्ट्रगल करते हुए फॉर्मेट नजर नहीं आ रहे हो क्या? इस IPL में वो पंत आपको दिख रहे हैं जो पहले दिखते थे? मतलब मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलनी पड़ रही है, इस वजह से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने explosive पहले नहीं भी है। ले रखी है, पहले भी खेला है, बट अभी जैसे उन्होंने वापसी की है वो जैसी नहीं। जो कैप्टेंसी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टेंसी संजू सैमसन के भी प्रेशर है यार, वो बंदा अभी पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे है, टीम को लेके पहुंचा हुआ है, उसकी टीम ऐसे खेल रही है जैसे कोई सामने सोच रहे कौन सी टीम हराएगी, ऐसी बातें होती तो हैं। उनकी बॉलिंग भी उस लेवल का परफॉर्मेंस दिखा रही है। दिल्ली की भी बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, अब वो रन खा जाती है तो उसकी अलग बात है, पर दिल्ली की भी वही बात है ना, दिल्ली के पास बॉलर्स की वही कमी बात है ना। दिल्ली, बिल्कुल कुलदीप यादव मेन मेन, कुलदीप यूजी, कुलदीप है हाँ बस, ठीक है, और अब और कोई है नहीं, कल और कोई अच्छे बॉलर नहीं है। मुकेश करवाई नहीं रहे बॉलिंग, आंद्रे नॉर्किया है नहीं, नौकिया तो छक्के खा के बाहर हो गए, तो नहीं, उनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। वो रहते तो जरूर अच्छा अक्षर पटेल performance बॉलर ही और नहीं है। रहता। अक्षर पटेल उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर और पा रहे अक्षर इस पटेल सीजन हमारे में देखा है। T20 वर्ल्ड कप T20 के सेटअप के तो दो सेटअप प्रमुख में स्पिनर्स है, हैं, लेकिन T20 अच्छा- स्क्वाड के जो दो प्रमुख बॉलर्स लेकिन हैं इस वो बार दिल्ली की अच्छा टीम से perform खेल नहीं रहे कर हैं। रहे हैं, इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना बॉलिंग में, अच्छा। जितने आते ही विकेट ले लेते हैं, फिर रन भी रोक लेते हैं, ट्रेंट बोल्ट जैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहा कोई। मेरे को एक बात बताइए, अगर अभी दिल्ली में जेक नहीं खेलते जिस हिसाब से पिछले कुछ मैचेस बिल्कुल में मैं खेल रहे मान हैं, रहा हूँ ये बात, फिर बैटिंग और ज्यादा प्रेशर होता। फिर कप्तानी की किस बात पे बात बहुत करते ज्यादा हैं? pressure क्योंकि होता संजू है। ने वो करके दिखाया है, बटलर और यशस्वी अगर आउट होते हैं, कल भी हमने देखा है, तो लेके जा रहे हैं, उनको आता है कि वो कैसे एंड तक लेके तो जा रहे हैं। ये ऋषभ पंत ने भी किया था, जिस मैच में 88 रन मारे थे ना, ऊपर के रन नहीं लगे थे, उन्होंने फिर भी मारे थे रन। बिल्कुल, ऋषभ वो पंत और आखिरी ओवर में रन मार दिए, नहीं तो मारे ना, वो आखिरी ओवर में 50-80 रन आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा। एक ओवर में 30-32 रन के मैच आसपास विनिंग मारे पा रही है, उन्होंने। आदिल मैच विनिंग पा बिल्कुल रही है। मैच विनिंग पा रही थी वो, तो उसमें जीते थे। बात ये 55 रन की है इनिंग थी, कि उसमें जीते ऋषभ थे। पंत और हार्दिक पांड्या ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर मैच फिनिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर वो खेल रहे हैं प्लेइंग बिल्कुल, 11 में, बिल्कुल। क्यों तो उनको ऐसी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर
अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी अगर आउट हमारे हो जाते हैं तो जो लोग वो जब आ अपनी रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलें, ना बिल्कुल। सिर्फ अच्छा खेलें बल्कि तेज भी खेलें और मैच को जीतने की तरफ पे लेके जाएं। क्या आपको लगता है ऐसा कर रहे हैं ना ऋषभ पंत? एक यस और नो का मेरा सवाल है। मेरा ऋषभ एक पंत है, बिल्कुल कर रहे हैं, हम ऋषभ पंत तुलिका ऐसा हमसे कर रहे पूछती हैं। है, मैं तुलिका से पूछना चाहता हूँ जो हमारी होस्ट कर रही हैं, आपको कौन सा लगता है कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, अब हमसे पॉइंट लेते रहते हैं, आप अपना पॉइंट बताइए एक बार। देखिए क्या है, मेरा यहाँ पर काम है आप लोगों से आपकी राय जानने का। Safe मैं play यहाँ करना पे चाह रही बहुत हैं। ज्यादा न्यूट्रल हूँ और मैं किसी का साइड नहीं लेती। हालांकि बीच बीच में जो भी मुझे मेरे विचार लगते हैं, जो भी मेरे सजेशंस होते हैं, विचार ही मांग रहे हैं इस पे। बात करती हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि बिल्कुल ऋषभ पंत को हम ये कर सकते हैं कि हाँ 1-2 मैचेस हम खिलाएं, उसके बाद देखिए कि उनकी परफॉर्मेंस है रही है कि नहीं आ रही है। पर ये नहीं हम करना चाहते कि अगर परफॉर्मेंस नहीं भी आ रही है तब भी हम उनको खिलाते रहें। तो आप प्लेइंग 11 में पहले ऋषभ पंत को खिलाना चाह रही हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सब खेल लें, पर 11 ही खिलाड़ी हैं, तो इस पर मैं अपनी राय थोड़ा सा अपना पीछे हटना चाहूंगी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे तो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके पास स्टैट्स भी रखे रहते हैं और जिनके पास एक एक फैक्ट्स भी हैं। तो इसलिए मैं आप दोनों से चर्चा कर रही हूँ। ये मेरा फंस सवाल गया। आप दोनों से है। ये फंस गया। बिल्कुल, तो आपने जो आखिरी सवाल पूछा था, हाँ, तो मेरा सवाल ये था यस और नो में, क्या सवाल ही भूल गई मैं। सवाल यही होगा कि संजू सैमसन या जैसे पंत की, आप पंत का पूछना चाह रही होंगी कि पंत को आप प्लेइंग 11 में खिलाना स्टार्ट करवाना चाहेंगे? जी नहीं, मेरा सवाल ये था कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में एज अ विकेट कीपर स्टार्टिंग के मैचेस में यस और नो? नो। बिल्कुल यस, कोई डाउट नहीं है इसमें। Simple सा ऋषभ पंत answer। रहेंगे। संजू सैमसन नहीं रहेंगे। अगर किसी टॉप ऑर्डर में जगह बनती है तो रहेंगे, लेकिन तो मिडिल टॉप ऑर्डर ऑर्डर से आप में किसको हटाएंगे फिर? कोई भी हट सकता है। आपके सूर्या कोई भी हट यशस्वी सकता को है। हटाएंगे, आपके सूर्या- यशस्वी को हटाएंगे। जी, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं पिछले सूर्य कुछ कुमार मैचेस यादव को में। हटाएंगे आप? बिल्कुल, अभी एक ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पिछले मैच में। उससे पहले फिर उनकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन पर वही थी। है ना कि फॉर्म में आने के लिए एक मैच चाहिए होता है। एक मैच से वही। आपका फॉर्म चला भी बिल्कुल। जाता है और कभी और कभी आ ऋषभ भी पंत- जाता है। उस दिन ऋषभ वेट पंत करिए, का फॉर्म उस अगर दिन वेट आ करिए, गया- रोहित शर्मा को भी ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे होंगे आदिल। नहीं, रोहित शर्मा विराट कोहली तो रहेंगे ही रहेंगे। बस मैं ये सोच रहा था अगर जायसवाल अगर नहीं खेलते तो संजू सैमसन की भी जगह बन सकती है टीम। चलिए ठीक है आदिल, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया हिमांशु। और आज जैसा कि आपने देखा, इन दोनों ने मुझसे भी सवाल पूछ लिए, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस है, कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। फिर ऐसे मुलाकात होगी आज से कल, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।